हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भक्ति काल। आज क्या पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 3 भक्ति काल। भक्ति काल में क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है सुदामा चरित्र? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसमें हमारा आंसर है नरोत्तम दास के द्वारा रचित है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र एक सुदामा चरित्र नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंद दास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों के ने रचा। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित्र अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका मतिराम के ग्रंथ हैं। पद्माकार के प्रमुख ग्रंथ पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा ये हैं, है ना। ठीक है, प्रबोध पचासा, पंचशील मतिराम के ग्रंथ हैं। पद्माकार के प्रमुख ग्रंथ है पद्मभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा किस राजा के दरबारी कवि हैं? गंग किस राजा के दरबारी कवि हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अकबर के दरबारी कवि हैं ये। किसके दरबारी कवि हैं? अकबर के दरबारी कवि हैं। अकबर के दरबारी कवि हैं। गंग मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था, है ना। गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजाद खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा। कारण नूरजहां ने शिष्य वंश उन्हें क्या करा, हाथों से कुचलवा दिया, है ना। हाथों से कुचलवा दिया था उसने, हाथी से कुचलवा दिया था नूरजहां ने ईर्ष्यावश इन्हें हाथी से कुचला दिया था। किसको? कवि गंग को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कवि गंग ने प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित गंग पदावली हैं। गंग पंचसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद है कबहू न मुड़िया रन चढ़ी, कबहू न बाजी बंग, सरस संभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंगा के संदर्भ में लिखा था तुलसी गंग ध्रुवो भर सुख वीर विन के सरदार, है ना। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। धर्म का प्रभाव, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रभाव, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। ठीक है, धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के ही अभाव से वह विकलांग रहता है।
कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निश्चय प्राण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। कैसा है ये आंदोलन? रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल को निगुण ज्ञानश्रयी काव्यधारा को संत काव्य, प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है भक्ति काल के समय सीमा 1350 से 1650 तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, बच्चे ध्यान से सुन लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? अब बताइए रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। ठीक है, जो ये डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन में हमारे ए, सी, डी हैं, ये वाले ऑप्शन ये सही हैं। ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। ठीक है, संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। कौन थे पूर्ण विद्वान? ये कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? आचार्य शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में हमारा डी ऑप्शन सही है। ए, सी और डी है ना, तो इसमें हमारा ए, सी और डी आचार्य शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? ए है संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे ये। सी है इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थे। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। क्या सही हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। वही हैं, देखिए रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं हमारी? रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रहीम क्या थे? रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हैं, दो है उनकी दानशीलता हृदय सच्ची प्रेरणा के रूप में थे। उनकी सभा विद्वानों कवियों से सदा भरी रहती थी। ठीक है, रहीम की रचनाएं बैरवे नायिका भेद, अवधी भाषा, रास, पंचाध्याय, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टकता, छंद, आठ छंदों की एक स्वतंत्रता रचना, खेट, कौतुक, ज्योतिषा ग्रंथ। रहीम की कविता है नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 5, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसका नगीर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें है हमारा ए ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। इसमें है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है। रहीमदास की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, है ना। अतः दिए गए कूट में 1, 2 और 4 है सही है। ठीक है, 1, 2 और 4 सही ऑप्शन है। जैसे इसमें देख लो 1, 2 और 4 ये सही है।
है ना, यही सही है, इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही क्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही है अनुक्रम, सुदामा 1478 ईस्वी, मीरा 1516 ईस्वी, तुलसीदास 1532 ईस्वी, दादू 1544 ईस्वी। ठीक है, सूर मीरा तुलसी दादू, सूर मीरा तुलसी दादू, ऐसे नहीं है इसमें किसी में, सूर मीरा तो बाद में दे रखा समूह। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सूर तुलसी मीरा दादू। चलिए, कृपा राम द्वारा रचित नायिका का भेद सबसे पुराने हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन इसका सही है ना। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, ए ऑप्शन इसका सही है, हित तरंगिणी। कृपा राम कृति हित तरंगिणी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका का भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नाम माणी रूप गोस्वामी तथा रीतिभूषण कर्णाभरण करणेन कवि हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। रुद्र संप्रदाय, इसमें सी ऑप्शन सही है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, विष्णु स्वामी जी ने करी थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने करी थी। विष्णु स्वामी जी ने करी थी, ये है ना। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शूद्रादितवादी है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन देतादेतवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने। यूपीटीजीटी 2013-16 में आया है ये क्वेश्चन, 18 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद ने रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। विष्णु भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का शेष लक्ष्मण का अवतार भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विष्णु विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद स्मारत शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र विष्णु स्वामी, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर है, द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है, द्वैताद्वैतवाद का संबंध है। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बका मार्ग सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित द्वैताद्वैतवाद है। मध्वाचार्य का संबंध के ब्रह्म संप्रदाय से है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य से रुद्रा संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें? बी है रामानंद का, है ना। रामानंद को कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा। हिंदी के रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा मध्य गुरु समग्र समाधि चेतन के गुरु रामानंद ही थे। उनके प्रमुख ग्रंथ वैष्णव का ताज भास्कर, श्री रामचार्य पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष आदि रामानंद के रामावतार संप्रदाय के स्थापित थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन। रहीम किसके दरबार के कवि थे? रहीम किसके दरबार के कवि थे? इसमें हमारा है बी ऑप्शन, अकबर के दरबारी कवि थे, है ना। रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। रहीमदास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक व मुगल सेना के सेनापति, मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल रतन थे। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। उनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि की है? किस कवि के बारे में बता रही है, विषय में बता रही हैं ये? इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें बी ऑप्शन है इसका आंसर। रहीम के बारे में बता रही हैं ये पंक्तियाँ ना। उनकी पंक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुत का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीमदास के विषय में है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। भक्त रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? इसमें इसके रचयिता कौन है बताइए, है ना। इसमें डी ऑप्शन रूप गोस्वामी की रचना है ये। किस कवि की है? डी ऑप्शन है रूप गोस्वामी की रचना के रचयिता रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि गुरु दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गोरा रंग से अति प्रेम थे, है ना। इनको गोरे रंग से बहुत प्रेम था। अब क्वेश्चन नंबर है 15। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बता सकती? यह किसने कहा है बताइए? इसमें है सी ऑप्शन है इसका है अदाल। किस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया गया है? किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया गया है ना। इसका आंसर रुद्र संप्रदाय से। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय संज्ञा से अभिहित किया गया है। रुद्र संप्रदाय है, इसमें है संप्रदाय रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है। चेतन संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय है स्वामी हरिदास। ठीक है,
नेक्स्ट है मान साहित्य विष खाए के सबहु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटियो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? इसमें ए ऑप्शन है रहीम, रहीम की हैं ये। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटियो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां रहीम की कवि की हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, ठीक है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना। राम नाम का मरम न आना, ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली की सो वध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भावी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहती है। यह किसका कथन है? यह है, इसमें है हमारा सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। मदनाष्टक के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीम दास है मदनाष्टक के। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक की रचना सहिता रहीमदास हैं। जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रहीम की दोहावली, भैरव नायिका, भेद रास, पंचाध्याय, नगर शोभा, नरोत्तम दास की रचनाएं, सूरदास चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम कृति, विचारमाला, इनकी सुदामा चरित्र की प्रसिद्ध केशवदास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, परंतु इन्होंने रामाश्रय काव्य ग्रंथों की रचना भी करना चाहते हैं, रचना की है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन वामनी, वीर सिंह, देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाला। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनका संबंध में कहा कि इन मुसलमान परिजन व पर कोटक हिंदू चाहिए वारिस। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, लीला अष्टयाम आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कविता कहियो दोहा कहियो, तुलसी न छपिए छंद, बरचो यह विचारी है कि यह बखे रस कंद। काव्य पंक्तियां हैं ये हमारी। इसमें है बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, रहीमदास, है ना, रहीमदास है इसके। कविता कहियो दोहा कहियो, तुलसी ने छपियो छंद, बरचो रही है विचार है, यह बखे रस कंद, ठीक है, कंद। यह पंक्ति रहीमदास कृत भैरवी नायिका भेद से ली गई है, शेष विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कैसी है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, खड़ी बोली है। मदनाष्टक की भाषा कैसी है हमारी? खड़ी बोली है इसकी, है ना, खड़ी बोली है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अबुल रहमान खान ने अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली तीनों में से, है ना, रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम 3 खड़ी बोलियों के रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा के में भैरवी नायिका का भेद, ब्रज भाषा में रहीमदास दोहावली, रहीम सस्सई की रचना की है, ठीक है। नेक्स्ट है 22। खेट कोतुकम। खेट कोतुकम किसकी रचना है? इसमें ए ऑप्शन है, रहीम की है ये भी खेट कोतुकम। देखिए यूपीटीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, रहीम की। खेट कोतुकम रहीम की रचना है। इनके निरचनाएं नगर शोभा, भैरवी नायिका भेद, रहीम दोहावली का सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास
पंचाध्यायी आदि हैं। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुक्तक शैली अपनाई। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा, रहीम के 3 संबंधित ग्रंथ हैं। बैरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोनों ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। उत्तर भारत में भक्ति काल का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सी ऑप्शन है रामानंद को प्राप्त है ना, रामानंद को प्राप्त है इसका। उत्तर भारत में रामानंद के भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्त का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। रचना और रचना काल की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है इसका सही विकल्प गलत है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताना है हमें। तो ये इसमें है हमारा, इसका गलत ऑप्शन है ये वाला, वेली किस रुक्मणी री चतुर्भुज दास, ये गलत है। दास रचना रामचरित विकल्प गलत सही है, गलत विकल्प है। सही विवरण इस प्रकार है। सही विवरण कैसा है ये रहा है ना, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज का है। ठीक है ना, किसका है ये पृथ्वीराज का है। ध्यान मंजरी अग्रदास, बैरवे नायिका भेद रहीमदास, भक्तमाला नाभादास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25। भक्ति आंदोलन को ईसायत की देन कहने वाला इतिहासकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका, हमारा राइट ऑप्शन ए है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाला इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने कहा लिखा है, ईसाई की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? अब ये आगे क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है ना। और नाम से पुकारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को आंदोलन को लोक जागरण संज्ञा दी है। भक्ति काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? लोक जागरण किसने कहा है? डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या कहा है? लोक जागरण। लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आंदोलन लोक जागरण कहा है। भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आंदोलन के उदय में संदर्भ में कहा है लोक, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आते होता तो
इसे साहित्य का बार साहित्य इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये। अब भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा है, माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति का इतिहास आक्रमण की देन मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 29। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये। अपने पौरुष से हताश जाति भगवान के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा साहित्य है जो भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, ये तीनों तो भक्ति काल के हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा, यही है छायावादी काव्य। तो ये है, ये नहीं है। ठीक है, छायावादी काव्य भक्ति काव्य का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है, देख लेंगे अब, है ना। देखेंगे निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य भक्ति काल, और ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास, प्रेमाश्रय शाखा मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। ठीक है, अब देखेंगे भक्ति काल में है ज्ञानाश्रय शाखा यानी कबीरदास जी की है ये तो, और प्रेमाश्रय शाखा यानी सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ भक्ति काल का प्रारंभ। UPTGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति का आरंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए, रामानंद प्रकट किया, कबीर ने 7 दीप 9 खंड, अलवार विष्णुओं की संख्या बताइए। 32 क्वेश्चन है। अलवार विष्णुओं की संख्या कितनी है? ये है हमारा डी ऑप्शन 12 है ना, 12 मानी गई है। अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि हैं, संत थे। इनका काल 6 से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके क्या पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माने जाते हैं। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। समग्र भक्ति काल को काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समस्त, है ना। कौन सी विशेषता लागू होती है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, अहंकार का त्याग। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। ये फिर PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिल्ली के
KVS। ठीक है, इसमें है 34 क्वेश्चन में है रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत मानते हैं। उन्होंने राम भक्ति को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे कवि हैं, ऐसे आचार्य हैं वे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें वैष्णव व मताब्ज भास्कर श्री रामाचंद पद्धति रामान और राम रक्षा स्तोत्र योग चिंतामणि ज्ञान तिलक आदि है। निम्नलिखित में से एक सही युगम है। इसमें है डी ऑप्शन वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, है ना, शुद्धाद्वैतवाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद क्यों आ रहा है 36 पे क्यों रुक गया था, उसका टाइम पता वीडियो बनने। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित संप्रदायों में इनके अनुमानित के साथ है सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका वल्लभ संप्रदाय। हाँ, ए ऑप्शन है ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नीचे है ये संप्रदाय अनुमानित इस प्रकार है, सुमेलित कीजिए। संप्रदाय अनुमानित संप्रदाय है ना, वल्लभाचार्य संप्रदाय गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य, निम्बकार संप्रदाय हरिव्यास देव निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, हित हरिवंश संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय हरिदास सखी, जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास द्वारा संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12वें नायिका का भेद के रचनाकार कौन है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा रहीम दास जी हैं। ठीक है, रहीम दास जी हैं इसके संप्रदाय के रचनाकार हैं। रचना और रचनाकारों के नाम हैं। इसमें रचना 12वें नायिका का भेद रहीमदास, अंगदण रसलीला है, 12वें अंग दर्पण रसलीन है, बिहारी सस्य बिहारी हैं, रसराज है मतीराम। ठीक है, 54 है क्वेश्चन रामचरितमानस पद्मावत सूरसागर कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है। किस काल की देन है, ये भक्ति काल की देन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा भक्ति काल। रामचरितमानस पद्मावत सूरसागर द्वारा कबीर की देन है ना। कबीर और दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल की, भक्ति काल रामाश्रय कृष्ण श्रय प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय 4 शाखाओं में विभक्त हैं, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा का, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा के और पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व काव्य ग्रंथ है। ठीक है, 55 है विभिन्न संतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं। तो इसमें हमारा 4 शाखाएं हैं। इसकी बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है इसका। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल को 2 धाराओं निर्गुण धारा सगुण धारा मानी जाती है। इसमें ये प्रत्येक के 2-2 शाखाएं निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और सगुण धारा की रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा मानी जाती है। इस तरह भक्ति काल की 4 शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, सूची 1 और
मिलाकर सूची सेकंड कीजिए, मिलान कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें ये है 1 2 3 4, यही है इसका सही ऑप्शन, सही है जो है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है, और है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन। श्री संप्रदाय, ब्रहा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, इसका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी संप्रदायों के सही के अनुसार है ना। संप्रदाय प्रवर्तक दर्शन, श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैत, वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, भक्ति काव्य को भक्ति भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। ठीक है, किसने माना है स्वाभाविक विकास। सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। भक्ति काल को भक्त काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वामी विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमक क्रिएशन ने ईसाईयतन की देन माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को इनके रचनाओं में सुमेलित कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं इनको सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका है हमारा डी ऑप्शन, ये वाला, यानी कि ए का है 4 और बी का है 2, सी का है 1 और डी का है 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सही में देख लेंगे। ये पंक्ति हैं पंक्तकार हैं। ओनई घटा परी जग छाया जायसी की है, आवत जात पनहिया टूटी कुंभनदास की है, अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास जी के, कीर्ति भनित भूति भली सोई तुलसीदास जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये है निम्नलिखित दार्शनिक 60 क्वेश्चन है। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें है हमारा ये ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका, हमारा ए का 3 है ना। अद्वैतवाद वेदांत, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका निशान लगा दो, ए ऑप्शन पे सही। ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, अद्वैतवाद रेदास है शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद है तुलसीदास रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास वल्लभाचार्य। ठीक है, सखी संप्रदाय हरिदास स्वामी हरिदास जी का। 61 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ये बताइए। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं हमारे ए ऑप्शन शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। ठीक है, ये वाला प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस
इसके हमारे 61 क्वेश्चन हो गए हैं इस वाले। इसमें प्रैक्टिस सेट में भक्तिकाल का प्रैक्टिस सेट 3 है। ये भक्तिकाल का है, भक्तिकाल प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद ममता मैम का चैनल है जो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जल्द जल्द सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।